जेडीयू दफ्तर में सुशासन बाबू। आधी रात लालू नीतीश की मुलाकात। जेडीयू राजद की बैठक में कांग्रेस नदारद। बिहार की सियासत का सस्पेंस। एनडीए को चुनौती देने के लिए बना इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पहले आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के बाद मिजोरम विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया। फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि मध्य प्रदेश में उनका दल कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसका सीधा मतलब कांग्रेस को उन राज्यों में अपनों से ही चुनौती मिलेगी जहां वो सत्ता की प्रबल दावेदार है। अगर इतना सब कुछ काफी नहीं था तो अब बिहार में लालू नीतीश की रात के वक्त हुई मुलाकात में कांग्रेस को न बुलाया जाना गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। लालू नीतीश की मुलाकात। बिहार में सोमवार 16 अक्टूबर की देर रात अचानक लालू यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात ने सियासी पारा हाई कर दिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद तरह तरह की अटकलें भी लगने लगी हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों नेताओं ने रात में मुलाकात की थी। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मौजूद होने की बात भी कही जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार शाम बिना किसी सूचना के जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। वो लगभग 10 से 15 मिनट वहां रहे। वहां से निकलने के बाद मुख्यमंत्री सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पहुंच गए और लालू यादव से भेंट की। कांग्रेस को न्योता नहीं। बिहार की सियासत में लालू नीतीश की यह मुलाकात इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें कांग्रेस के किसी नेता को शामिल नहीं किया गया था। कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात में लोकसभा चुनाव में बिहार में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। ऐसे में बिना गठबंधन के तीसरे सहयोगी के इस तरह की चर्चा संदेह और सवाल दोनों को जन्म देती है। गठबंधन में गड़बड़। इंडिया गठबंधन में यूं भी इन दिनों ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं कि उनका दल मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा। टीपू ने यह भी कह दिया है कि लोकसभा चुनावों में सपा यूपी में सीटें मांगेगी नहीं बल्कि सीटें देगी। साफ है कि अगर सीटों पर समझौता होगा तो सपा की शर्तों पर होगा, वरना नहीं होगा। उधर अरविंद केजरीवाल एमपी में 200 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करके कांग्रेस की नींद पहले ही हराम कर चुके हैं। ऊपर से रही सही कसर मिजोरम में चुनाव लड़ने के ऐलान ने पूरी कर दी है। दिल्ली और पंजाब में आप बनाम कांग्रेस की जंग पहले ही जग जाहिर हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं विपक्ष की किचकिच बीजेपी के इंडिया गठबंधन की एकता पर मारे जाने वाले तानों को सच ना कर दे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।